हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है मेरा सिक्योरिटी का एग्ज़ाम और मैं उठ गई थी 4:30 बजे और अभी बजने वाले हैं 7। मेरा एग्ज़ाम है 7:45 से शुरू है। मेरा एग्ज़ाम 8:45 से 9:45 तक है और मैंने सारी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट कर ली है। 4:30 बजे से उठ के थोड़ा बहुत रिवाइज़ कर लिया है, नोट्स बना लिए हैं। होप मेरा क्लियर हो जाए। रिज़ल्ट आएगा कल, तो आपको कल के ब्लॉग में पता चल जाएगा मैं पास हो गई हूँ या नहीं। तो अभी मैं फटाफट से फिर से थोड़ी रिवीजन कर लेती हूँ। थोड़ा टाइम है, लाइक हाफ एन आवर के करीब है। रिवाइज करके पेपर देने के बाद फिर मिलती हूँ आपसे कि कैसा गया है मेरा पेपर। पवन की गुफ्तगू से है, सूरज की रोशनी से है, खुशबू से बहला होना सीधे पॉइंट पे। हे गाइस, सो मेरा पेपर हो गया है। अभी बज गए हैं 9:45। 8 बजे मेरा पेपर शुरू हुआ था और मेरा पेपर 8:30 ही ख़त्म हो गया भाई। और सारे क्वेश्चंस वो आए थे जो हमारे पीडीएफ में होते हैं। मतलब यहाँ पे हमें एक पीडीएफ मिल जाता है, एक पीडीएफ फैला हुआ है बहुत, और उसी में से ही ज़्यादातर सिक्योरिटी के क्वेश्चंस आते हैं। उसमें कुछ 400 के करीब क्वेश्चंस हैं, वही सारे आए थे और 90% क्वेश्चंस वही थे। और आधे घंटे में मेरा पेपर ख़त्म हो गया था और फिर मैं रेडी हो गई और अभी मैं जा रही हूँ ग्रॉसरी लेने वापस से, क्योंकि वो 9:45 बजे शुरू हो जाता है और मैं लेट हो गई हूँ। 10 बज गए हैं, तो फटाफट चलते हैं वो लेने। सिक्योरिटी गार्ड के एग्ज़ाम के टाइम पे इतना वो हो गया, मुझे मिल ही नहीं रहा था वो लिंक कहाँ है। और इस एग्ज़ाम में पता है क्या होता है, अगर आप थोड़ा सा भी हिलते डुलते हो ना तो एग्जामिनर वहाँ से आपको कट कर देता है बिल्कुल। लाइक वहाँ से आपको रिमूव कर देगा, क्योंकि ये ऑनलाइन एग्ज़ाम था तो हम बिल्कुल भी हिल नहीं सकते, कमरे में बिल्कुल भी आवाज़ नहीं होनी चाहिए और बहुत लफड़े थे। तो हो गया फटाफट। अब कल आएगा मेरा रिज़ल्ट। आई एम एक्साइटेड कि कैसे आता है रिज़ल्ट, तो आपको भी अपडेट करेंगे। हाँ, और मैं जो जा रही हूँ ना ये फ्री ग्रॉसरी लेने, तो काफ़ी लोग मुझे जज कर रहे हैं इसके ऊपर, आप लोगों में से, कि ये तो गरीब लोगों के लिए होता है, आप क्यों जा रहे हो, फ्री में खाने की आपको आदत पड़ गई है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो गाइज़, मैं आपको एक बात बता दूँ, यहाँ पे इजी नहीं है यार। इंडिया के हिसाब से करेंटली जो हमारा खर्चा है ना, इट्स अराउंड 60,000 पर मंथ। जैसे कि अभी हमारे यहाँ पे कोई इनकम नहीं है, कुछ भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो 60,000 पर मंथ का निकालना आप खुद सोच सकते हो कि कितना मुश्किल होता है। तो एटलीस्ट अगर उसमें से हमारा 5-6 हज़ार भी बच रहा है, अगर ये हम ग्रॉसरी लेके आते हैं यहाँ से, तो हमारा 5 to 6,000 इंडिया के हिसाब से बच जाता है। तो मतलब इससे जितना अभी सेव हो सकता है हम लोग उतना कर रहे हैं, और आई थिंक इट्स द राइट डिसीजन और स्मार्ट डिसीजन। फूड बैंक्स इसीलिए बनाए गए हैं कि किसी को भी ज़रूरत है तो वहाँ से जाके वो ले सकता है, और इसमें गरीब अमीर का कोई खेल नहीं है। जिसको ज़रूरत है वो वहाँ पे जाता है, और वहाँ पे अच्छे घर के लोग, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके भी लोग वहाँ पे खाना लेने आते हैं। और काफ़ी लोग थे जिनको इसकी हेल्प चाहिए थी, उन्होंने मुझसे डिटेल्स भी मांगी है कि आप कहाँ पे गए थे, हमें भी बताओ। तो उनके लिए मैंने इंस्टाग्राम पे बताया हुआ है कि इंस्टाग्राम पे मैंने हाईलाइट क्रिएट किया है, वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो हमारे घर में 2 जने हैं, मैं और मेरे रूममेट, तो हम दोनों अलग अलग दिन जाते हैं और ये ग्रॉसरी लेके आते हैं, ताकि हमारा थोड़ा बहुत जो पोर्शन है वो यहाँ पे अच्छे से हो सके। दैट्स इट। तो आप भी इसका फ़ायदा उठाइए रादर देन कमेंटिंग बैड ऑन माई प्रोफाइल। सो अभी मैं जा रही हूँ और मौसम आज का बहुत ही अच्छा है, फिर से धूप इतनी बढ़िया लग रही है और मज़ा आ रहा है। पर गर्मी भी काफ़ी हो गई है यहाँ पे, मतलब अब ये स्वेटर भी पहन के मैं निकली हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो अब समर के टॉप्स निकालने पड़ेंगे, पर अभी वो बैग के अंदर है तो आलस आ रहा है निकालने में, तो निकालेंगे 1-2 दिन में। इसके बाद मुझे जाना है कॉलेज, क्योंकि कॉलेज में मुझे अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करवाने हैं, और फिर मुझे जाना है ब्रैम्पटन, क्योंकि मेरा पासपोर्ट हो गया है ख़त्म, मतलब होने वाला है, उसकी वैलिडिटी ख़त्म होने वाली है February 2024 में, और अब उसका टाइम आ गया रिन्यू करवाने का। क्योंकि जो मेरा स्टडी परमिट है अभी एक्सटेंड होगा सितंबर में। स्टडी परमिट तब तक ही एक्सटेंड होगा जब तक मेरा पासपोर्ट वैलिड है, मीन्स February 24 तक। तो मुझे वो नहीं चाहिए, तो मुझे पासपोर्ट रिन्यू करवाना है, जिसके लिए भी बहुत सारे डॉलर्स लग रहे हैं। और मुझे ब्रैम्पटन जाना है, क्योंकि आसपास किचनर वाटरलू में उसका कोई ऑफिस नहीं है। यहाँ पे 2 ही ऑफिस है अगर आपको पासपोर्ट रिलेटेड कुछ काम करवाना है तो, या तो ब्रैम्पटन या टोरंटो, दोनों में से एक जगह जाना है। टोरंटो तो काफ़ी दूर है, तो हम ब्रैम्पटन जाएंगे आज या कल, वो भी आपको दिखाएंगे। तो इतनी लंबी लाइन लगती है फूड बैंक में, और देखो ज़्यादातर लोग अच्छे घर से आते हैं यहाँ पे। ये पॉलीथीन बहुत ही भारी है और मेरे हाथ में दर्द हो गया। ग्रोसरी उठाने में बहुत दिक्कत होती है यार, लोग यहाँ पे इसलिए कार्ट लेके जाते हैं दूर दूर तक, और मैं 2 जनों का सामान लेके जा रही हूँ तो बहुत भारी है। आप लोगों को घर पहुँच के दिखाएंगे
कि हमें आज क्या क्या मिला है। आज भी अच्छी बहुत सारी वैसे वेजिटेबल्स मिली हैं, तो घर जाके करूँगी। अभी बज गए हैं 12:30। पिछली बस मेरी मिस हो गई जो कि थी 11:30 बजे के आसपास, क्योंकि मैं अपना बस पास घर पे भूल गई। वाओ। अब जैकेट नहीं पहनते हैं ना, तो पहले मैं सब कुछ जैकेट में रखती थी, चाबी, बस का पास, कॉलेज का पास, एवरीथिंग। अब हम जैकेट नहीं पहनते हैं तो सब कुछ घर पे भूल जाते हैं, तो इसके कारण मेरा 1 घंटा वेस्ट हो गया। और अब बस मिलेगी, फिर कॉलेज जाएंगे और बाकी काम करेंगे। तुझे क्या गम तेरा रिश्ता गगन की तो गाइज हमने अपने कॉलेज का काम कर लिया है, अब हम जा रहे हैं घर को। बांसुरी से है, पवन की गुफ्तगू से है, सूरज की रोशनी से है, खुशबू से बहला होना। नहीं, अब तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। हाँ, एकदम रात को हीटर नहीं ऑन करके सो सकते। एसी बस में तो भाई एसी चलना चालू हो गए। हाँ, बसों में भी एसी चलना चालू हो गया है यहाँ पे। एकदम आज मैं बस में घुसी, एकदम अलग सी फ्रेगनेंस, जैसे किसी ने रूम फ्रेशनर छिड़का होगा। और एकदम ठंडी हवा लग गई। मेरा सिक्योरिटी का एग्जाम था ना, तो भाई उसमें भी मुझे छींके आने वाली थी। मैंने कहा इसने मुझे बाहर ही निकाल देना है। मैंने कहा छींके प्लीज, छींके मत आइयो। तो मुझे इतनी सारी वार्निंग दे दी थी कि अब मैं तुम्हें बाहर निकाल ही दूंगा मिस वैशाली, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या। तो अब हम पहुंचने वाले हैं घर। बहुत तेज भूख लग रही है। आपको हमारे व्लॉग्स में ज़्यादातर खाने का ही मिलता होगा, नहीं कि खाना ही खाते रहते हैं हम लोग। क्या करें, हमारे पास और कंटेंट ही नहीं। तो बस बिस्किट खाए हैं 2 सुबह के, और कुछ नहीं खाया। अब कुछ ताज़ा एकदम इंस्टेंट बनाएंगे और खाएंगे, फिर पता नहीं नींद आ गई तो सो भी सकते हैं। मैंने अमन का सिक्योरिटी का लाइसेंस अप्लाई करना है, क्योंकि इसका क्लियर हो गया था एग्ज़ाम। घर में घुसते ही ऐसी हालत लगने लगती है जैसे पता नहीं कितनी मजदूरी करके आए हैं। ये मजदूरी मिल भी नहीं रही, करेंगे क्या। बस प्रिंट आउट निकाल के ले आए हैं कॉलेज से, हो गई मजदूरी। अमन का शीन का पार्सल आया है 1 महीने बाद। इनके हस्बैंड ने पहले ही अनबॉक्सिंग कर दी है इसकी। इनके हस्बैंड से रहा ही नहीं गया कि इनकी बीवी ने कहाँ खर्चा किया है। वाओ, वेरी सेक्सी क्लिप्स। शीन से मंगवाए हैं अमन ने। बहुत छोटे हैं रबर्स, क्योंकि अब हमें फैक्ट्री में जाना है काम करने, है ना। अमन ने पहले से ही प्लानिंग की हुई है। एक और चीज थी वो ले गए हैं वो अपने साथ। क्या उनके लिए मंगवाया था कुछ? हाँ, तभी खोल खाल के उन्होंने देखा है ये सब। ये $3 की मंगवाई है। ये कितने की मंगवाई? $1 की। $1 की? या। ओह माय गॉड। देखो आज हमें होल व्हीट फ्लावर मिला है और पास्ता मिला है, मटर भी मिले हैं, कैंड मटर्स हैं, बनानाज हैं। ये आपके लिए मैं लाई हूँ एप्पल ग्रेप फ्रूट्स, ये हमें मिली है। छोटी बंद गोभी, लेकिन इसको बोलते हैं कुछ और है, यहाँ पे बोलते हैं ब्रुसेल स्प्राउट्स। तो ये शिमला मिर्च हमें आलू मिले हैं बहुत सारे, टमाटोज मिलते हैं। ये टमाटोज अगर स्टोर पे लेने जाओगे ना तो $8 to $9 के हैं ये चेरी टमाटोज। एंड वी हैव अ लॉट ऑफ कैरेट्स और क्यूकम्बर पटेटोज। आने वाले हैं ये आज स्पिनच चिकपी फ्राइज। ये है हमारा एयर फ्रायर। एयर फ्रायर इंडिया में भी होने चाहिए, मतलब काफ़ी लोगों के घर में नहीं होते हैं, बट यहाँ पे तो कॉमन है काफ़ी। अब ये इसमें बिना तेल के एकदम फ्राई हो जाएंगे और एकदम बढ़िया, तेल की बचत और हेल्दी भी होंगे। देखो यहाँ पे लोग ज़्यादातर फ्रोज़न मटेरियल खाते हैं, पराठे भी बाहर से ला के रखते हैं क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं होता। ये हमारी एक PR दीदी हैं, उनका है ज़्यादातर, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता तो सब कुछ वो लोग ऐसे ही रखते हैं और फिर ऐसे ही खाते हैं गरम करके। ये हमारे स्पिनच वाले रेडी हैं एकदम। तो दोस्तों हमारी मैगी तैयार है, हमारा पोहा तैयार है, हमारे पकौड़े भी तैयार हैं और अब हम खाएंगे और आपसे मिलते हैं पेट भरने के बाद। किरण मेरे का बोलने का आया बराबर, मेन स्टेज पे आई किरण, सामने सब बैठे थे, सीधा क्या किया पता, वो जो पेज थे ना डायरेक्ट टेबल पे रख दिए। मैंने बोला बाप दिया अब तो इसने, क्योंकि क्या पता हाथ में अपने पेपर पकड़े होते हैं ना, तो हम ऐसे रीड, अगर हमको भूल गए तो रीड कर। और मैंने इसको पहले ही बोला था, अमन कहाँ पे संभालता था, मैंने इसको पहले ही बोला था कि हाथ में रखना, और ना है ना तो डम्फास मत मारना। इसका क्या बोलते ना है ना, लाइक लुक कर। मैंने इसको बोला था तू पढ़ लेना, डायरेक्ट पढ़ना चालू कर देना। रख दिया, पहले तो रख दिया इसने, फिर ऐसे पढ़ रही है, उसको नहीं आ रहा तो पढ़ रही है। फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ पता है,
सारे पेज मिक्स हो गए। स्टॉप नहीं हुए भाई, मैं स्टॉप नहीं ओह माय गॉड। सारे पेपर पीछे मिला नहीं ना, फिर अब मिला तो नहीं, अब क्या कर सकते हैं। तो एक लाइन को 4 बार बोल रही है, ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन, अंदर तो बोल ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन। मेन इसको हमने बोला था 20 मिनट की प्रेजेंटेशन थी, हमने ऐसा होगा सबको 5 मिनट लेने की है। नहीं, मैंने 6 मिनट ली थी, 1 मिनट ज्यादा थी मेरी। 5 मिनट बोला था। हाँ, तो इसने अपना टॉपिक चालू किया, सिर्फ 4 हेड पॉइंट थे। हाँ, 1 2 3 4 आपकी मैं इसने चालू किया था। हम ऐसे सुन रहे थे, हम ऐसे साइड में खड़े थे, हम ऐसे सुन रहे थे। इसने एक्सप्लेन किया फर्स्ट पॉइंट। हमको क्या लगा पता है, इसने 5 से 10 मिनट जितना मतलब हो सकता है ना, जितना एक ग्रुप देता होगा ना, इतना लंबा हमको लगा कि इतना सारा बोली है। तो वो लड़की वहां से जो चेंज कर रही थी स्लाइड, वो चेंज करने वाली थी लिटरली, और ये मैडम क्या बोलती है, दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट। ऐसा रिएक्शन क्यों दिए यार? ऐसे खड़े थे। फर्स्ट पॉइंट बोल रही है अभी ये तो 4 पॉइंट और बाकी थे, और इसकी 2 स्लाइड थी, इसकी 2, अभी फर्स्ट पॉइंट में तो ऐसा रिएक्शन क्यों दिया? सबके सामने नहीं देना था, तो इंसल्ट करवा रही है। नहीं, सबके सामने नहीं थे, हम दोनों चौंक गए अंदर। व्हाट इज दिस यार? मार इसको, मार किरण, मेरी तरह से भी 2-3 लगा दे। ये मैम बना रही हैं आज ब्राउनी, काफी महीनों बाद। पता नहीं कौन सी शेफ गिरी की है इसने। फर्स्ट लुक देखने के लिए आप भी बहुत उत्सुक हैं मेरी तरह। हम फिर से खाने वाले हैं ब्राउनी विद आइसक्रीम। ये आइसक्रीम हमने खाई थी कुछ दिन पहले थोड़ी सी, आज हम इसको खत्म ही करने वाले हैं पूरी। ब्राउनी आपके सामने पेश है। Oh my God! ये तो कितनी वो बनी है, फ्लफी, एकदम फ्लफी बनी है। बाय गॉड, लुकिंग सो यमी। गाइस, अगर आपका भी ये खाने का मन कर रहा है तो इंडिया में तो बहुत सस्ती मिलती है। आप अभी जाके खरीद लो इसको। हमारी कस्टमर वहाँ बैठी हैं जो इसका टेस्ट करके बताएंगी कि ये कैसी है। $4 की है ये। 40, हमारा इतना प्यार लग रहा है उसमें। $4 40 कर दिया। तो वन टाइम $4 ले लेते हैं ना, वो पैकेट आ जाएगा। तो इतने स्पेशल कप में सोफे पे बिठा के दे रहे हैं, $4 में नहीं भाई सर्विस। वाओ। चलो अब हमारे गेस्ट को हम सर्व करते हैं। मैम प्लीज, आपके लिए। थैंक यू सो मच। आप प्लीज टेस्ट करके बताएं। थोड़ी ढंग की चम्मच भी लाया करो। ये कमियां निकालने वाले लोग दुनिया में खत्म नहीं होते ना। कैसी बनी है? वाओ, 1 नंबर। अच्छी, वाओ, परफेक्ट। परफेक्ट, 10 में से 10। हिला कर होठ जब भी हौले हौले गुफ्तगू को साज कर दियो।